हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है, ऐसे सवाल को उठाने जा रहा हूं। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों आपको सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर कवर होता है तो व्हीकल जो है बच्चों वो कर्व रोड पे कैसे मैक्सिमम स्पीड रख सकती है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं फटाफट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा कॉन्सेप्ट आ गया सर, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव करेगा मतलब बच्चों इसके पास वेलोसिटी होगी और वो वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी, राइट है। यहां पे भी टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहां पे भी टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहां कहीं पे भी। सर मैं यहां लिखना चाहता हूं, लिखना भाई, तेरे को कौन रोक रहा है। यहां टेंजेंशियल वेलोसिटी, यहां पे भी टेंजेंशियल वेलोसिटी, कहीं पे भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मुझे तो वो पॉइंट अच्छे लगते इसलिए लेता हूं। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसलिए मेरा पार्टिकल जो है गोल घूम रहा है। सर वेलोसिटी अगर स्ट्रेट, मतलब कोई पार्टिकल तो हर कोई स्ट्रेट जाना पड़ता है, लेकिन ये गोल क्यों घूम रहा है? शायद आप लोगों को इस वेलोसिटी के बारे में बता दूं। यहां जब भी कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो एक चीज 100% वेरिएशन होती है और उसको कहते हैं बच्चों वेलोसिटी। सर कैसे? कभी कभी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैं फिक्स नहीं बता रहा हूं, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। हर जगह पे मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, यहां भी 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी 5 मीटर पर सेकंड, हर जगह पे सेम है बच्चों, हर जगह पे सेम है। मान लेता है कि हर जगह पे सेम है, कहीं पे भी चेक किया तो यही है बच्चों। वेलोसिटी में इसका मतलब ये बच्चों कि हम लोगों को ये जो मापना, मैं माप रहा हूं तो इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, और वो मैग्नीट्यूड है बच्चों सेम। लेकिन ध्यान रखना, जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है क्या इसका डायरेक्शन भी सेम है? नहीं। एक बार ऊपर, दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, पता है ना भाई, डाउनवर्ड। मतलब बच्चों मैग्नीट्यूड भले सेम है बट इसका जो डायरेक्शन है बच्चों, डायरेक्शन जो है बच्चों वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। आप समझ रहे हो ना बच्चों? मैग्नीट्यूड सेम है इसमें, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा है? डिफरेंट है। मतलब सर वेलोसिटी क्या हो रही है? यहां पे चेंज हो रही है, चेंज वेलोसिटी बच्चों, यहां पे चेंज वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज होना इसका मतलब क्या है बच्चों? यहां एक्सेलरेशन हो रहा है भाई, एक्सेलरेशन हो रहा है। मतलब जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वो पार्टिकल 100% एक्सेलरेशन करेगा। फिलहाल में इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या ना हो, लेकिन इसका डायरेक्शन तो 100% चेंज होगा। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। कभी कभी आप लोग बोलेंगे सर मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ 4 लिया, या 3 लिया, या 2 लिया, या 10 लिया, तो हर जगह पे मेरी जो स्पीड है वो अलग 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 है। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट और डायरेक्शन डिफरेंट रहा तो वेलोसिटी चेंज होती है। हाँ, वेलोसिटी दोनों कारण चेंज हो सकती है। आप समझ रहे हो ना? मतलब बच्चों मुझे ये बता रहा है जब जब सर्कुलर मोशंस हो तब तब हमारी बच्चों वेलोसिटी चेंज होती है, और चेंज वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसी एक्सेलरेशन को मोशन इन प्लेन में आपने देखा होगा, हम लोगों ने एक नामकरण रखा था। कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या कुछ रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। राइट है बेटा? रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है बच्चों। तो कुछ AC लिखते हैं और कुछ बच्चे AR लिखेंगे। इसको रेडियल एक्सेलरेशन जो लिखा है पहले, और इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला था बच्चों। क्या बात समझ में आ रही है? ये एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है?
कारण क्या है भाई, ये मार्कर है, देखो इसको मैंने ऊपर फेंका, क्या लगाया आपने, फोर्स। भाई आप लोगों को लॉज ऑफ मोशन नाम का एक चैप्टर है, वहां पे एक चीज पता होनी चाहिए। वो चीज क्या है पता है आपको, क्या पता है कि भाई ये जो एक काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, देखो काइनेटिक्स के दो टाइप्स है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में कॉज नहीं बताया जाता, जैसे एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, वेलोसिटी क्यों हो रही है, डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, और डायनामिक्स में हमको कॉज बताया जाता है। वैसे ये एक्सेलरेशन का कॉज क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, फोर्स के कारण। अगर फोर्स ना होता तो एक्सेलरेशन ना होता, शायद न्यूटन का लॉ या फिजिकल टू एम में पढ़ा होगा, राइट बच्चों। वही फोर्स हम लोग जो देख रहे बच्चों, वही फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल के पढ़ने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूं भाई जब जब सर्कुलर मोशन हो तो वेलोसिटी आपकी हमेशा मैग्नीट्यूड के कारण हो सकती है, सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, सेम रहा तो भी चलेगा, नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा हमेशा डिफरेंट रहता है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। डायरेक्शन बदलना मतलब चेंज वेलोसिटी होना, वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज होता है, सॉरी एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि भाई गाड़ी का एक्सेलरेटेड स्पीड चेंज करना उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन में हमने देखा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन भाई सेंटर के तरफ हो, उसका रिजल्टेंट फोर्स सेंटर के तरफ हो, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हो, उसको सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। चलिए बच्चों, यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक गड्डी है भाई, एक गड्डी टर्न कर रही है आराम से, है ना भाई, करिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये गाड़ी टर्न कर रही है, मतलब भाई सर्कुलर एक आर्क है, आर्क, तो इसका मतलब है सर्कुलर मोशन ही हो रहा है, कुछ आर्क है ना, इतना इतना हिस्सा है, आधा हिस्सा है, मतलब बच्चों इसका फोर्स भी सेंटर के तरफ है। कोई लगाता होगा फोर्स, देखेंगे कौन कौन फोर्स लगा रहे, सेंटर के तरफ कौन कौन फोर्स लगाते हैं, लग रहा है ना कुछ तो फोर्स, ये जो सेंटर दिख रहा है उस सेंटर के तरफ फोर्स है बच्चों, सेंटर के तरफ फोर्स है। आप समझ रहे हो ना बेटा, आप समझ रहे हो, ओके। दूसरी बात, और भी कुछ एग्जांपल दूंगा ताकि पता लगेगा आप लोगों को। बेटा एक बात बोलूं, सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई ओरिजिन फोर्स नहीं है, ये किसी के कारण तैयार होता है, किसी के कारण तैयार होता है। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि देखो ये सन है बेटा, अलग मार्कर इस्तेमाल करेंगे, ये सन है और अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन कर लिए, तो भाई पता है आपको कौन सा फोर्स लग रहा है, जीएफ नाम का। वो जीएफ नहीं भाई, आपके पास भी जीएफ नाम का फोर्स है, वो हम लोग आगे पीछे घूमते रहते, वो फोर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा हूं। वो जीएफ आपका भी फोर्स अट्रैक्ट करती है, पता है मुझे बेटा। जब भी दुनिया में कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में किसी के अराउंड घूमती है, तब हम लोग हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वो फोर्स सेंटर के तरफ हो और वो चीज गोल घूम रही है। ग्रेविटेशन फोर्स बेटा देखो, ग्रेविटेशन फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया है। दूसरा सर, एक न्यूक्लियस है हमारे पास और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस कर रहा है, राइट है बेटा। कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण घूम रहा है ये, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक रस्सी है, पत्थर बांधा है सर, क्या आता है, टेंशन आता है, टेंशन पता है ना, ये टेंशन के कारण गोल घूम रहा है बेटा, तब भी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। मतलब दुनिया का गाड़ी टर्न कर रही है सर, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया है। मतलब मैं ये बता रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स ये कोई करा खुरा फोर्स नहीं है, किसी के कारण तैयार होता है, किसी के कारण तैयार होता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, किसी के कारण तैयार होता है, देखो ठीक है बच्चों। चलिए, ये क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन आता है डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर 2024 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखो 1 मार्क, या एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, मार्च 2017 में 2 मार्क के लिए सवाल आ चुका है। ओके चलिए, तो देखते हैं आप लोगों को क्या पता लगा। सर जो फोर्स सेंटर के तरफ हो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो फोर्स सेंटर के तरफ हो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है बच्चों कंडीशन, ये पार्टिकल गोल, हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स में सर्कुलर मोशंस पढ़ रहे,
तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव होता है तो फोर्स कहां होता है बेटा, सेंटर की तरफ, इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। देखो, फोर्स दैट एक्ट द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, मूव कैसे करो बेटा, सर्कुलर पाथ में, एंड इट डायरेक्टेड कहां हो, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो दोबारा, अ फोर्स दैट एक्ट बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, कहां, सेंटर ऑफ द सर्कल के तरफ हो। ठीक है, मतलब जो भी फोर्स सेंटर के तरफ एक्ट होता हो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। इतनी डेफिनेशन लिखी तो भी आपको 1 नंबर मिल सकता है। लिख सकते हैं क्या, फोर्स दैट एक्ट ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इंपॉर्टेंट, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं सर, प्लैनेट्स का, अराउंड द सन, बाइक का दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस का एग्जांपल दे सकते हो। करेक्ट है। चलिए, हमारे पास यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता है। हाँ सर, AC इज इक्वल टू, देखो ये फार्मूला कहां से ला बेटा, पता है ना, मोशन इन प्लेन में से, या R ओमेगा स्क्वायर या V ओमेगा, राइट है। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। अभी देखते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ऐसा लिखो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, चलिए फोर्स का फार्मूला क्या बेटा, m इंटू ए। चलिए आप सबको पता है F इज इक्वल टू m, ए की वैल्यू क्या बेटा, v स्क्वायर बाय r, एक फार्मूला बना सकते हैं, और F इज इक्वल टू m, ए की वैल्यू, दूसरी वैल्यू है r ओमेगा स्क्वायर, और तीसरी वैल्यू है F इज इक्वल टू m v ओमेगा। ये तीनों फार्मूले अच्छी तरह से करके लेना है। ठीक है बच्चों, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सभी के सभी कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अगर कभी वेक्टर फॉर्म में लिखना है, समझो मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, F वेक्टर है ना, माइनस m r वेक्टर, ये ओमेगा स्क्वायर। सर ये माइनस साइंस क्या इंडिकेट कर रही है बेटा, ध्यान रखना, यहां का जो फोर्स है वो सेंटर के तरफ है, और रेडियस हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर लिखते हैं, है ना। नेगेटिव साइंस इंडिकेट दैट, ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव इंडिकेट दैट, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज टूवर्ड द सेंटर। डायरेक्टेड भी लिख सकते हैं, टूवर्ड द सेंटर, एंड रेडियस, एंड लिख सकते हैं हम लोग रेडियस या अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, फोर्स का और इस आर का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए लिख सकते हैं। इस लेवल पे आपको लिखना है, बस डेफिनेशन, एग्जांपल, और ये जो फार्मूले है ये फार्मूले लिखने। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, m v स्क्वायर बार m r ओमेगा स्क्वायर m v ओमेगा। आपको इससे ज्यादा ताल्लुक रखना है। 2 नंबर 3 का फार्मूला मैक्स टू मैक्स इस्तेमाल नहीं करने वाले हम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहता हूं अभी। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कोई अलग फोर्स नहीं है, हम कहां से देख रहे हैं इसको इंपॉर्टेंट है। सर कोई एग्जांपल, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, अभी मैंने एक कोनिकल पेंडुलम आगे पढ़ाने वाला हूं। यहां पे रिजिड सपोर्ट एक रस्सी ले ली और इसको घुमा रहा हूं बच्चों, ऐसे में, कैसे, तो ये ऐसे, ठीक है। ये तो यहां पे थीटा है, यहां मास है बच्चों इसके पास, तो मास है तो वेट है, mg है बच्चों, ठीक है। और ये रेडियस इस सर्कल की, जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ओके सर, ये रेडियस है, ये 90 एंगल है, सबको पता है। चलिएगा, अब यहां पे मास है तो बच्चों यहां पे टेंशन इस दिशा में आएगा। टेंशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, जिनको पता नहीं है तो बोल देता बच्चों। मैंने एक बॉल मारा, ये बॉल ऐसा चला गया, ठीक है, इस दिशा में बॉल मारा ऐसे,
क्रिकेट खेल रहा था। तो बच्चों देखो बॉल की ये दिशा, ये इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे बॉल की मारा तो बॉल ऐसा चल रहा है, ये है दिशा। लेकिन बॉल सभी को पता है बच्चों, ये बॉल अलोंग द एक्स एक्सिस चल रहा है। देखो ये अलोंग द एक्स एक्सिस चल रहा है, तो इसको यू एक्स बोल सकता हूं। और ऊपर भी देखो आगे जा रहा है ना, बॉल आगे भी जा रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, और बॉल ऊपर भी जा रहा है हवा में, तो अलोंग द वाई एक्सिस भी जा रहा है। मतलब बच्चों ये दिखाई दे रहा है हमको क्या, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी ये रिजल्टेंट वेलोसिटी दिख रही है। बट ये एक्स एक्सिस भी जा रहा है, वाई एक्सिस भी जा रहा है, जा रहा है कि नहीं। वैसे टेंशन आपको दिख रहा है ऐसा, लेकिन इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। एक होगा बेटा ऐसे दिख रहा है, ये थीटा, तो ये थीटा, इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं। पता होगा शायद बच्चों को, अल्टरनेट मतलब अंदर वाले, झड़ के अंदर वाले। ये थीटा सेम होता है, जितना ये 30 रहा तो ये 30 डिग्री, ये 40 रहा तो ये 40, ये 50 रहा तो ये 50 रहता है, ठीक है। जिनके साथ थीटा, इस कंपोनेंट को कॉस थीटा कहते। फिर देखो ना एंगल की साइड को थीटा, और ये अपोजिट, इसको पैरेलल शिफ्ट करता तो, ये अगर मैं पैरेलल शिफ्ट करता तो बेटा अपोजिट साइन को कहते हैं, अपोजिट साइड को कहते हैं साइन थीटा। लेकिन टी का कंपोनेंट, ये कंपोनेंट किसके, जैसे ये u के कंपोनेंट x और vy है, वैसे इसके दो कंपोनेंट है, ठीक है। चलिए मुझे देखना क्या है, पहले समझते बच्चों। एक बंदा है बच्चों यहां पे ऐसा खड़ा है भाई, मस्त, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सबको पता है। और यहां पे मान लेते भाई एक लड़की है जो खड़ी भाई ऐसी, और इस पे जो सर्कस में होती है वैसे, और इसको गोल घुमा रहा है कोई ऐसा, कोनिकल पेंडुलम समझते ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल से ऐसे घुमा रहा है ऐसे भाई, जैसे घुमा रही तो ये बंदे को लग रहा है कि भाई ये लड़की होके भी मस्त गोल घूम रही है, कोई टेंशन नहीं ले रही भाई, ऐसे हाथ कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। भाई वो सर्कस की लड़की है तो कुछ भी कर सकती है ना, आप भी समझते हो ना। तो इसको कोई गिरने का डर नहीं लग रहा, कुछ नहीं कुछ नहीं भाई, तो मस्त घूम रही है। हमने क्या बोला था, दुनिया में कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तब वहां सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो बेटा ये सेंटर की तरफ फोर्स लगा, और हमने माना कि यही इस बच्ची के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इसका जो एक्सेलरेशन है बच्चों a इज इक्वल टू 0, ये न्यूटन्स के नियमों का पालन करता है, न्यूटन्स का नियमों का पालन करता है। क्यों एक्सेलरेशन 0? क्योंकि बेटा ये बाहर है ना, सबको पता है। इसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पता नहीं तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके सर, कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बच्चों, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा मैं, सेम टू सेम डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। ये देखें यहां पे भी, ठीक है, ओके। सेम वही मास है, थोड़ा सा रेड से निकालना पड़ेगा इस साइड में। मास है तो वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। सेम टू सेम बच्चों, टेंशन है, या थीटा था, ये राइट एंगल है, और यहाँ पे बच्चों टी के कंपोनेंट हो गए सेम टू सेम, ये या थीटा है, सेम लिख रहा हूं मैं, टी कॉस थीटा है बेटा, और ये है यहाँ पे टी साइन थीटा, और ये रेडियस है। चलिए उम्मीद कर रहा हूं सबको ये समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ बच्चों, ध्यान रखना, ये बहुत जबरदस्त तरीके से कहानी। अभी पहले यहाँ पे हमारी ये लड़की थी, ये लड़की यहाँ खड़ी है सर्कस वाली। अब इस बंदे को रहा नहीं गया, इसको लगा भाई लड़की होके वहां पे जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूं। भाई ये हो गया उतावला, उतावला हो गया, और यहां का बंदा चला गया इसके पास, इस लड़की के पास, जो जोश में अपना खुश है ना, जो जोश में चला गया। अब भाई ये सर्कस में चालू हो गया गोल घुमाना।
अब गोल घुमाने के लिए आपको पता है कि गोल घुमा रहा हूं, जैसे यहां पे घुमा दे रहा है इस लड़की को, ये नीचे गिर रही है भाई। इसको बाद में जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है ये बंदे ने भाई पकड़ा इस रस्सी को और बोल रहा जोर से बचाओ 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 बचाओ, चिल्ला रही है जोर जोर से। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई गोल घूम रहा है तो उसको फील हो रहा है कि भाई मुझे कोई इधर खींच रहा, बाहर बाहर कोई भूत प्रेत होगा। बच्चों ये जो बाहर लगने वाला जो फोर्स है ना, इसी फोर्स को हम लोग नाम देने वाले हैं कौन सा बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी को नाम देने वाले। जो बाहर देखो, पहले जो टुवर्ड द सेंटर के तरफ फोर्स लगता था उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नाम दिया है, और जो बाहर फोर्स लगता है सेंटर से अवे उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला है। जैसे कि ये बच्ची को देखो, ये बच्चा घुमा रहा है, बच्ची गिर गई भाई, तो ये फोर्स जब अवे होता है तब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और जब सेंटर के तरफ हो टुवर्ड द सेंटर के तरफ तब सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसका जो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो बेटा, ये न्यूटन्स के नियमों का फॉलो नहीं करता है, इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहता है, जिसका एक्सेलरेशन जीरो ना हो। देखो इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा क्या? नहीं, उसकी स्पीड बढ़ेगी, अभी स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज या वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऐसा बोलो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ वेलोसिटी यहाँ रेस्ट पे था इसलिए एक्सेलरेशन जीरो था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने के लिए बच्चों ये एग्जांपल बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने दिया है जानबूझकर। जब सेंटर की तरफ फोर्स हो तब सेंट्रीपिटल फोर्स, जब अवे सेंटर के तरफ हो, सेंटर से अवे हो, अवे फ्रॉम द सेंटर बोलो, सॉरी अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर बच्चों, तब हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। चलिए सर क्वेश्चन कैसे आता है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। बच्चों मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ये अवे फ्रॉम द, डायरेक्टेड अवे, इंपॉर्टेंट क्या बेटा? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल बाइक मेक द टर्न, टर्न जब करती तब पुश होते हैं ना ऐसे बेटा, ऐसा फील होता है कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, या व्हीकल ड्राइविंग अराउंड कर रहा हूँ, कर रोड पे देखो ऐसा फील होगा, वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। फार्मूला वही अभी देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो लिख के दे रहे हैं यहाँ पे v स्क्वायर बाय, एक मिनट यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं v स्क्वायर बाय आर, या आर ओमेगा स्क्वायर, या v ओमेगा। फोर्स एक्टिंग है ना, ऐसे लिख सकते हैं। फोर्स जो है हमारे पास यम ए, वो फोर्स ही है ना, तो F इज इक्वल टू यम। मैग्नीट्यूड फॉर्म में दोनों के फार्मूले सेम, दोनों के फार्मूले सेम, फार्मूले चेंज नहीं होते बच्चों, फार्मूले चेंज नहीं होते, फार्मूले सेम है, ओनली डायरेक्शन में फर्क है। यहाँ पे यम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ निगेटिव साइन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारा पार्टिकल जो बच्चों ये अवे कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल सॉरी सेंट्रीफ्यूगल, और रेडियस भी अवे है, इसलिए यहाँ निगेटिव साइंस नहीं आएगा, पॉजिटिव साइंस आती है वेक्टर फॉर्म में भी। ओके सेम क्वेश्चन था, देखो 2017 में डिस्टिंग्विश बिटवीन है क्या सर? हम हमारे मन से लिख सकते बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, नॉन रियल फोर्स है। चलिए इसको डिस्टिंग्विश 2 मार्क के लिए आता है, ध्यान रखना 2 ही पॉइंट लिखना है। सर हमारे मन से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं? हाँ जी, सबको पता है ये रियल फोर्स है बेटा, ये स्यूडो फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये रियल फोर्स होता है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रियल फोर्स है, सबको पता है। टेंशन वाला फोर्स रियल फोर्स है बेटा, तो मैं ये बता रहा हूं ये रियल फोर्स है, ये स्यूडो फोर्स है, ठीक है। ये डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर लिख सकते हैं, डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, ऐसा भी लिखा तो चलेगा। ये डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट वेक्टर फॉर्म में ये निगेटिव साइन है इसके पास, क्यों? क्योंकि रेडियस और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है बेटा। देखते हैं है ना, देखो फोर्स है सेंटर की तरफ, रेडियस है अवे फ्रॉम द सेंटर।
यहाँ पे पॉजिटिव क्यू है, मैंने अभी अभी बताया आपको, फोर्स भी अवे है और रेडियस भी अवे है, ठीक है। ओके, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिगार्डेड करता है। बस इतने ही पॉइंट लिखने थे। 2013 में एक सवाल आया था बच्चों, इसके ऊपर बहुत बेहतरीन सवाल है, चलिए देखते हैं। चलो, क्वेश्चंस को पहले अच्छी तरह से पढ़ना, गिवन डेटा लिखना ये हमारे लिए कंपलसरी है, अच्छी तरह से लिखो। अब कार का मास है बेटा, देखो मास है बेटा हमारे पास 1500 kg, राउंड कर। रेडियस है बेटा, रेडियस दिया हमारे पास 250 मीटर, और वेलोसिटी दी वाली बेटा 90 किलोमीटर पर आवर, राइट है बेटा। इसको करना पड़ता है कन्वर्जन 90 मीटर पर सेकंड, ये SI यूनिट है, किलोमीटर पर आवर नहीं है, इसलिए 5/18 मीटर पर सेकंड। चलिए यहाँ पे 18 5 तो V 5 5 25 मीटर पर सेकंड। सर ये 5/18 क्यों करते हैं, चलिए देखते हैं। बेटा देखो, किलोमीटर एक रहता और 1 आवर रहता, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, और 1 आवर में इतने सेकंड होते हैं, सबको पता होगा ना। पहले मिनट 60 मिनट मल्टीप्लस 60 मल्टीप्लस 60 ये होता है। सेकंड कितने होते पता होना चाहिए। 2 0 चले गए सर, 10/36, 2 से डिवाइड करो तो 5/18 आता है, ये होगा बेटा मीटर पर सेकंड। जब भी किसी किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें। सर कैलकुलेट क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करना है, ये होगा बेटा गिवन डेटा। इसके लिए कोई नंबर नहीं होते, ध्यान रखिएगा। अभी देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, फार्मूला mv²/r बेटा। चलिए तो F मास कितना है सर 1500, V कितना है सर हमारे पास 25 का स्क्वायर, डिवाइड बाय R कितना है सर आपके पास 250। चलिए क्या क्या कट कर सकते हैं, देखो 0 से 0 कट करो तो F इज इक्वल टू यहाँ पे 150, इसको भी कट कर सकते थे है ना। चलो कर देते हैं क्योंकि Q स्टेप को बढ़ाना है भाई। चलिए हाँ जी, तो ये 25 6 150 बचे थे ना बेटा, तो ये 6 25 का स्क्वायर होता है, सबको पता होगा 625, तो F इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे 30 3 12 15 है ना, 1 कैरी, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा बेटा फोर्स। सर नंबर कैसे हो गया, 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी गिवन डेटा को नंबर नहीं होता है। कोई बोलता होगा तो गलत है बच्चों। ये आप लोगों ने लिखा भाई फार्मूला आधा मार्क, वैल्यू पुट की आधा, आंसर विथ प्रॉपर मीनिंग 1 मार्क, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। इनको पता नहीं है, यहाँ पे अच्छी तरह से लिख के दूंगा बेटा। फार्मूला लिखा, फार्मूला आधा मार्क, वैल्यू पुट कर दी बच्चों आधा मार्क, और किसका है आंसर लिखा बेटा, ध्यान देना, उसके लिए आधा, और चौथी चीज यूनिट लिखा तो आधा। सर हमने आंसर लिखा, यूनिट नहीं लिखा तो आधा मार्क कट हो जाता है। ये 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है बच्चों। 3 मार्क के लिए कभी कभी सवाल आता है, 2009 में सवाल आया था, पुराना सवाल है, किया तो भी चलेगा नहीं किया तो भी चलेगा, आपकी मर्जी, ठीक है। अन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, देखो गिवन डेटा हमारे पास क्या मास है बेटा 2 kg, लेंथ है बेटा किसकी, वायर है अटैच किया 5 मीटर, ओके। रिवॉल्व इन हॉरिजॉन्टल सर्कल समझते बेटा, इसको पकड़ के ऐसे घुमा रही, ऐसे या ऐसे घुमा रहा है ऐसे, तो ये लेंथ जो है वो लेंथ नहीं है, रेडियस बना बेटा। देखो ये वायर है और उसको घुमा रही, तो ध्यान रखना इसी को हम लोग आर भी बोलेंगे। मेक 60 RPM मतलब फ्रीक्वेंसी कहते हैं बेटा। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पहले सेशन में मैंने पढ़ा है, तो वो है 60 RPM मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 60/60
1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो पहला निकालना है एंगुलर स्पीड, नंबर 1 सर, यहाँ पे एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, ओके। नंबर 2 पे क्या है बेटा, लीनियर स्पीड v निकालना है। नंबर 3 पे क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac निकालना है। और सेंट्रीपिटल फोर्स 4 चीज़ें निकालनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग 1 बाय 1 उठा रहे हैं, ध्यान दे लीजिएगा। पहला नंबर 1 ओमेगा, तो ओमेगा का फार्मूला 2 पाई n, पहले सेशन में मैंने दिया था बच्चों। तो ओमेगा 2 पाई की वैल्यू 3.142 लिखनी है। n फ्रिक्वेंसी दी वाली बेटा 1, तो यहाँ पे है ना ये 8, पहले तो ये 4, 8, 2, 6 रेडियन पर सेकंड बेटा ओमेगा, पहली वैल्यू मैंने निकाल के दी आपको। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अलग अलग मार्कर इस्तेमाल करेंगे हम लोग। v, अभी देखो v मतलब r इंटू ओमेगा, r भी है ओमेगा भी है। v r है बेटा मेरे पास 5 मीटर और ओमेगा है मेरे पास 6.284, तो v 5 4 जा है ना 20, 2 कैरी 40 42, 4 कैरी 14, 1 कैरी 30 31, ये मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी मिले बेटा। हर अलग अलग मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ओके, अभी व्हाइट कलर का मार्कर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पे अब क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आर ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 1 यहाँ पे वी स्क्वायर बाय आर का भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सही लगे वो करें। तो वी स्क्वायर बाय आर, अब वी स्क्वायर मतलब 31.42 लिख सकता हूँ, 2 टाइम लिख रहा हूँ मैं, शायद समझोगे। डिवाइड बाय आर, आर कितना है बच्चों 5 है। चलिए ए सी, हाँ 6 जा राइट है ना बेटा, ओके सर। आप 5 से मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा 6284 मल्टीप्लाई 31.42। यहाँ पे एक तो लॉग देख सकते हो, आप लोगों को लॉग देखना है तो मैंने लॉग के वीडियो बना के रखे बच्चों यूट्यूब पे ही, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक लॉग टेबल प्लेलिस्ट डालो ताकि पूरा की पूरा आपको मिल जाए और मजा आ जाए बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे लॉग देखना है मुझे बच्चों, लॉग ऑफ 6.284 एंड लॉग ऑफ है बेटा 31.42। चलिए ये 0, ये भी 0, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मेंटेसा देखना है, लॉग देखेंगे बच्चों 62 का 8 4 में, 62 कहीं इधर देखेगा, 62 का 8 में है मेरे पास, 62 का 8 में बच्चों वो है बेटा 7980 और 4 में 3 7983 होगा, 7983। और इसका 31 का सॉरी ये 1 आएगा बेटा, ये 1, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट के पहले के नंबर को काउंट किया जाता है, राइट है ना बेटा। चलिए, तो ये 1 था। 31 का 4 में, 31 का 4 में मेरे पास बेटा 4969 और मेन डिफरेंस 2 में 3 तो 72, 4972। मल्टीप्लिकेशन रहा तो लॉग का एडिशंस होता है, पता होना चाहिए। 5 ये भी हो गया बेटा 15, 1 कैरी 18 19, 1 कैरी 12, 1 कैरी 2। अब इसका एंटी लॉग देखिए बच्चों, इसका एंटी लॉग देख सकते हैं आप। एंटी लॉग अगला पेज निकालेंगे। एंटी लॉग हम लोगों को अभी देखना है बच्चों किसका, 0.29 का 55 में, 0.29 का 55 में, 0.29 का 1972 और मेन डिफरेंस बेटा दोबारा 274, 1974। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एक छोड़ के पॉइंट देना पड़ता है और जो पॉइंट के पहले है वो 10⁻² आ रहा है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते बच्चों। समझ में आ रहा है? ओके, अब बाकी है सेंट्रीपिटल फोर्स। सर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी सेंट्रीपिटल फोर्स नंबर 4 जो है
F इज इक्वल टू कोई भी फार्मूला कर सकते, mv²/r कर सकते, जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मास भी दिया है हमारे पास mv²/r। एक बात सोचिए बच्चों, ये v²/r ऑलरेडी हमारे पास आ गया, m से मल्टीप्लाई करेंगे बस, तो F इज इक्वल टू बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं m इंटू AC। क्या फर्क है? फर्क क्या बच्चों? AC क्या है? v²/r, तो mv²/r है, तो m v²/r की वैल्यू निकालिए। तो टाइम पास मत करो, इसमें बच्चों को लगेगा बड़ा बड़ा नहीं है, मास है 2 और इसकी 1.974 इंटू 10⁻² वैल्यू है, बस मल्टीप्लाई करो, खत्म किस्सा बच्चों। ये 8, ये 14, 1 कैरी 18, 19, 1 कैरी 3 है ना, और ये 10⁻², फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। शायद सब लोग समझे होंगे ये, ओके। बहुत इजी है, बट ओनली बच्चे बिजी होते हैं, इसके कारण नहीं होता है बच्चों। ये सवाल आ चुके। अभी एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखना है बच्चों। हम लोगों को करना क्या इस एप्लीकेशन में? व्हीकल जो है बच्चों हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में देखो 2 रोड होते हैं, एक रोड ऐसा टिल्टेड होता है, देखा होगा आपने ऐसा, और एक रोड ऐसा ही है, जैसे सिटी में कोई ऐसे बैंकिंग रोड नहीं बनाते, सिटी में हॉरिजॉन्टल कर रोड ही होता है, ऐसा टर्न रहा तो भी। मतलब ये जो गाड़ी है बच्चों, ये जो घूम रही है हमारी, एक सर्कुलर ट्रैक होता है। मतलब जैसे कि मैं बता दूं, अगर रहा कर रोड तो भी ऐसा रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल कर रोड कहते हैं। ये गाड़ी आगे भाई, तो इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी स्पीड रख सकते हो देखना है, इससे ज्यादा हो गई भाई तो रोड के नीचे भी जा सकते हैं। ये हम लोग पढ़ रहे बेटा, हॉरिजॉन्टल कर रोड पढ़ रहे। लेकिन हम लोग इसके बाद एक टॉपिक ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, वीलॉग बना है, आपको पता होगा। इसमें क्या किया बच्चों, एक ट्रैक जो है इनर एज इट इज रखा, जो आउटर ट्रैक ही था उसको ऊपर उठा बेटा, और यहां एंगल आता है, याद है ना, ये फर्क है। तो चलिए देखते हैं अभी हम लोगों को क्वेश्चंस कैसे आने वाला एग्जाम में। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर व्हीकल टू मूव द हॉरिजॉन्टल बैंक रोड। हॉरिजॉन्टल बैंक रोड पे हम लोग, यह हमारी गड्डी चल रही है। एक्चुअली गड्डी ऐसी है क्या? नहीं। रोड कैसा है? ऐसा है बेटा, ये कंडीशन है। ये सेंटर इसका, ये जो दिख रही है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये सेंटर है बेटा इसका। अगर इसको सर्कुलर बनाओ तो ये सेंटर बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? गाड़ी फिलहाल में मेरी यहाँ है, समझ में आ रहा है बेटा? गाड़ी यहाँ है, समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, गाड़ी अगर टर्न करेगी तो कहाँ फोर्स लगेगा? इधर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा बेटा। देखो मेरी गाड़ी ऐसी इधर मुंह करेगी, लेकिन फ्रिक्शन रोड है क्या, सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है। यहां पे जब भी कोई मास हो तब वर्टिकली डाउनवर्ड, समझ में आ रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड वेजी। और जैसे रोड के ऊपर कोई चीज खड़ी हो तब जब कांटेक्ट फोर्स आता है, 2 चीजों का, किसका कांटेक्ट आ गया? रोड और टायर का। तो वर्टिकली ये फोर्स आ गया, नॉर्मल फोर्स लगता है, कांटेक्ट ऑफ फोर्स होता है। तीनों फोर्स समझ में आ गए, तीनों चीज समझ। बच्चों अगर स्ट्रेट रहता, मेरा हाथ ऐसा ऊपर करो तो मुझे फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अभी यहाँ पे टर्न है बेटा, जैसे कि मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा देता हूं दोबारा एक बार सिनारो। ये जो गड्डी है हमारी, देखो ये हॉरिजॉन्टल रोड भी रहता, तो देखो सेंटर की तरफ फोर्स रहता, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। ये बैंकिंग रोड है, ये बैंकिंग रोड वाला अगले पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल रोड भी रहा तो रोड का सरफेस जो होता है रफ होता है, और वो फ्रिक्शन फोर्स लगाता है बच्चों। कौन सा फोर्स लगाता है? ये फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, राइट है बच्चों? समझ में आ रहा है? ये डायग्राम में से क्या किया बच्चों हम लोगों ने, बस इसको हटा दिया। बच्चों को लग रहा है कि ये डायग्राम कैसी बनी, तो ये ऐसी बनी बच्चों, ठीक है। अब डायग्राम भी है हमारे हाथ में, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझे होंगे आप लोग, कैसा है कैसे नहीं। चलिए मैं 1 बाय 1 आगे बढ़ता हूँ। बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको पता है बच्चों, ये गाड़ी खड़ी है, इसका मतलब क्या है बेटा? जो वेट mg नीचे उतना ही नॉर्मल फोर्स है, इक्विलिब्रियम फोर्स है, इक्वल फोर्सेस है। तो n इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ बच्चों mg, राइट है? किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, और दूसरा जो फोर्स है बच्चों, जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, ये रोड ऐसा है, मैंने बोला ना आपको, ये रोड ऐसा है अभी, है ना भैया? ऐसा ही है,
करेक्ट है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स ये सेंटर के तरफ लग रहा है, और सेंटर के तरफ जो फोर्स होता है वो होता है बेटा mv²/r। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी बुक्स में लिखा भी है mv²/r, और भी mr⍵² भी लिख सकते हैं, बात सही है। मुझे वेलोसिटी निकालनी है बच्चों, v निकालनी है। मैक्सिमम कितनी स्पीड रही तो मेरी गाड़ी सेफली टर्न करेगी, इससे ज्यादा स्पीड हो गई तो भाई हम लोग रोड के नीचे जा सकते हैं। ठीक है, चलो इक्वेशन दो। हम एक काम कर रहे बेटा, सेकंड बाय फर्स्ट करेंगे, चलेगा? चलो सर देखते हैं। एफ सेकंड है, फर्स्ट यन है, यहाँ पे भी mv²/r डिवाइडेड बाई mg। चलिए सेम वाले टर्म को हटा दो भाई, यम से यम को हटवा दो, ये दोनों भी यम, लेकिन बट देखते हैं Fs/n बचा v², ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है बेटा। लेकिन बट Fs/n जिनको पता नहीं है इसको μs कहते हैं, और μs इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा। μs कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, राइट है बेटा। Fs क्या है? फोर्स है बच्चों, पता है, n इज द नॉर्मल फोर्स है। चलिए हम लोग इसको लिखेंगे सर μs, यहाँ पे v²/rg, और ये v² रखा तो मैं μs/rg लिख सकता हूँ। तो ये स्क्वायर या तो बेटा ये रूट में आएगा, ये μs/rg। कोई टेंशन तो नहीं मेरे भाई लोगों को, समझ में आ रहा है बेटा? ये स्पीड कौन सी? मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम? बेटा कम स्पीड रही तो कोई धोखा नहीं, इस रोड पे अगर हमारी स्पीड कम रही, मेरी गड्डी है ये गड्डी की स्पीड कम रही तो कोई धोखा नहीं है, कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन भाई ज़्यादा स्पीड रही तो भाई एक धोखा है ना, कि गाड़ी रोड के नीचे जा सकती, सीधी जा सकती, किसी के घर में भी घुस सकती है कि नहीं? इसीलिए मैं मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ओके बच्चों, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। क्या थ्योरी लिखे तो फेंकना चाहिए थोड़ा सा, है ना? वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स, है ना, बराबर है, इज अप्लाइड टू द परपेंडिकुलर। Fs इज द प्रोवाइडेड टू सेंट्रीपिटल फोर्स। थोड़ा सा फेकालॉजी जिनकी अच्छी है वो क्वेश्चंस अच्छी तरह से कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस आया था डिराइव, देखो ये क्वेश्चंस आया था 2024 में। क्वेश्चंस कैसे आ गया? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, वही क्वेश्चंस का आंसर है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं कि ये बहुत बहुत, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर गोज अराउंड है, ये एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे म्यू निकालना है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लगे तो मैं एक सॉल्व करके दे रहा हूँ इतना, लेकिन आपको ही करना है। गिवन कोशिश करें मेरे बच्चे, ठीक है। कितना देखो, हवे रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर दिया है बेटा यहाँ पे 400 मीटर, ओके। कार गोज अराउंड द कर्व, स्पीड दी वाली वी दिया वाला है, वो कितना बेटा 32 मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड दी। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यूएस क्या होगा, ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। चलिए जी की वैल्यू भी हमको देना है, और ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या आपको v का फार्मूला अभी जब भी कोई हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे अगर हमारा स्पीड निकालना है तो म्यू आर जी, यस लिख सकते हो, स्क्वेयरिंग द बोथ साइड v स्क्वायर। मैक्सिमम स्पीड भी बोल सकते हो, वो मैक्सिमम स्पीड ही है कर्व रोड पे, है ना। इस हवे से जा रही है, फ्लैट कर्व है, फ्लैट कर्व मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लैट कर्व, इसीलिए मैंने, आपको लगेगा सर मैक्सिमम स्पीड बोला नहीं, लेकिन फ्लैट कर्व पे जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है ना। ये म्यू एस आर जी, मुझे म्यू एस निकालना है बच्चों, तो क्या करोगे v स्क्वायर अपॉन आर जी, राइट है। चलो म्यू एस निकालेंगे अभी, म्यू एस v स्क्वायर, v कितना है 32, तो 2 बार लिखो 32 स्क्वायर, इसलिए डिवाइडेड बाय आर, आर है बच्चों मेरे पास 4 इंटू 10⁻², 400 का ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻², और जी की जो वैल्यू बच्चों वो है 9.8। चलो म्यू एस सबको पता है, कैलकुलेशंस आते होंगे उम्मीद कर रहा हूँ। ये 8 जा बेटा, राइट है, तो ये 16 1 कैरी 24 25
राइट बेटा, ये 9.8, ये ऊपर गया तो -2 होता है। चलिए लॉग देखते दोबारा, लॉग देखने का समय मिला है बच्चों अभी। लॉग ऑफ देखो 256 एंड लॉग ऑफ यहाँ पे मेरे पास है बेटा 9.8। तो ये जो है बच्चों ये 2 पॉइंट और ये 0 पॉइंट है। तो 25 जीरो में लॉग टेबल देख सकते बच्चों, 25 का जीरो में 25 का जीरो में 25 का जीरो में 39, 25 का 6 में, सॉरी 25 का 6 में देखना है, 4082 है, 4082, 98 का 9912 रहता है, 999912। डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन, जब जब डिवीजन हो तब सब्ट्रैक्शन करें। चलिए सर 0, ये 7, 10 हो गए, यहाँ पे 10 में से 9 गए तो 1 बाकी है, यहाँ पे 13 हो जाएंगे बच्चों, 13 में से 9 तो 4, यहाँ का 1 गया था, 1 बाकी है। अब एंटी लॉग देखेंगे बच्चों, कितने का 0.41 का 7 में, 41 का 0.41 का 7 में देखना है, वो मेरा आ रहा है बेटा 26/12 आ रहा है, ठीक है। तो म्यू एस इज इक्वल टू 26/12, एक छोड़ के पॉइंट 10⁻1 है, ये -2 है बेटा, तो ये म्यू एस इज इक्वल टू 2.612 10⁻⁻1। देखो 10⁻1 में से -2 गया, देखो बेटा बेस सेम रहा तो पावर के एडिशन, -2 + 1 -1 रहता है, इसका यूनिट नहीं होता, ध्यान रखेंगे, यूनिट को मार्क भी नहीं है, एक पॉइंट शिफ्ट 0.2612 इतना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम आपको लगेगा अगर आपको टर्न लेना है तो बच्चों ये जो सेशन है बहुत बढ़िया तरीके से लेने की मैंने कोशिश की। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो बच्चों शेयर करना, लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।